तो दिल्ली में प्रदूषण ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में बुरे हालात हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। तो हालात दिल्ली में इतने बुरे हो चुके हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर जिनको हार्ट की तकलीफ है या अस्थमा की तकलीफ है, वो बाहर ना निकले, उनके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें AQI की, तो औसतन ये 500 के ऊपर अभी इस वक्त दिल्ली में है और ये स्थिति वाकई में चिंताजनक है। सुमंत, नोएडा में आप हैं और नोएडा के हालात क्या है, क्योंकि दिल्ली में औसतन AQI 500 के ऊपर है। नोएडा में क्या हालात है, क्या स्थिति है? देखिए रवि, नोएडा में भी हालात बेहद ख़राब हैं और दिवाली के मौके पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई। नोएडा की बात करें, उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से नोएडा है और यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी ख़राब है। हालांकि देखिए फौरी तौर पे राहत मिली है, चूँकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सुबह जो थोड़ी हल्की हवाएँ चली है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, इस वजह से थोड़े हालात में भले सुधार हो, लेकिन जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वायु गुणवत्ता दिवाली के बाद जिस तरह से खराब हुई है और 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है, इसे पूरी तरह से सामान्य होने में अभी कई दिनों का वक्त लग सकता है। यानी इतनी जल्दी अभी हालात सामान्य नहीं होंगे। अभी भी देखिए दिन के 11:30 से ज्यादा बज चुके हैं, लेकिन अमूमन दिल्ली एनसीआर में जिधर भी अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे, आपको एक स्मॉग की चादर रवि दिखेगी। यानी साफ तौर से ये दिख रहा है। और ये आतिशबाजी के अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि जो पराली का प्रदूषण है वो भी अब दिल्ली एनसीआर की तरफ आ रहा है। तो पराली के प्रदूषण के साथ साथ जिस तरह से ये आतिशबाजी हुई है, इसका असर साफ तौर से देखा जा रहा है। और शुक्रवार को तो रिकॉर्ड ही टूट गया। ज्यादातर जगहों पे तकरीबन 900 से ज़्यादा AQI। और जो मौसम वैज्ञानिक है रवि, उनका कहना है कि ये तो मेजरमेंट है, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो इससे भी वायु गुणवत्ता ज़्यादा खराब है। तो हालात अभी भी जस के तस हैं, स्थिति बहुत खराब है। अगर आप बाहर निकले तो आंखों में जलन। और तमाम जो अलग अलग हॉस्पिटल्स है वहाँ से भी जो जानकारी मिल पा रही है कि जो अस्थमैटिक जो मरीज है, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है, उन लोगों को काफ़ी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। तो इस तरह से हालात बहुत खराब है। जबकि मैं बता दूं कि दिल्ली में ग्रीन पटाखे फोड़ने पर भी पूरी तरह से हवा से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बल्कि परेशानी तब दोहरी हो जाएगी जब हमने सुना एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया को, वो कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ सकता है AQI बढ़ने की वजह से, प्रदूषण की वजह से। अंजलि, आपका सवाल मेरे से है? बिल्कुल जी मानव, जवाब दें। अंजलि, देखिए डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जिनको लंग्स की समस्या है, जिनके फेफड़ों में दिक्कत है, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब फेफड़ों में धुआं जाएगा तो उनको इन्फेक्शन की उनका इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको इस वक्त प्रदूषण बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि दिवाली वाले दिन शाम को 4 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 था। वही एयर क्वालिटी इंडेक्स 24 घंटे के बाद, जब हमने दिवाली मनाई, उसके कुछ ही घंटों के बाद वो 500 के पार पहुंच गया। यानी 24 घंटे में कोई ऐसी घटना नहीं घटी, सिर्फ दिवाली हमने मनाई है। तो लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि क्या सिर्फ पटाखे चलाने से ही प्रदूषण हो रहा है। तो हमको ये भी देखना होगा कि पिछले 48 घंटे में, 30 घंटे में ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया। क्योंकि दिल्ली में अपना जो डस्ट का पॉल्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन त्यौहार के समय तो गाड़ियाँ और कम चलती हैं। आपकी जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं उन पर काम नहीं चलता, क्योंकि मजदूर अपने घर चले जाते हैं, त्यौहार की वजह से छुट्टी होती है। तो इतना पॉल्यूशन कहाँ से आया? पराली तो पिछले हफ्ते से जलना शुरू हो गई है। और अगर नवंबर के पिछले एक हफ्ते का आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे तो आपको ग्रेजुअली उसमें एक तरह से इजाफा आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वो इजाफा 4 नवंबर की रात काफ़ी ज़्यादा हो गया। आज की बात करें तो आज भी लोगों को दिक्कत हो रही है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिनको दमे की बीमारी है, सांस से संबंधित कोई बीमारी है, उनके लिए ये एकदम बिल्कुल सही समय नहीं है घर से बाहर निकलने का। और सरकार के अलावा बाकी जो तमाम एजेंसियां हैं वो भी यही कह रही हैं कि ऐसे समय में बच्चों को और खासकर बुजुर्गों को तो घर में ही रहना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।